मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। कितना खूबसूरत और कितना कीमती वायदा है ये। सच अ प्रेशियस एंड वंडरफुल प्रॉमिस। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर मौत की सजा नहीं, वरन उस मौत से निकलकर वो उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया है। कौन? वचन बताता है, यूहन्ना सुसमाचार है ये 5वां अध्याय और इसका 24वां पद, जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है। सच अ वंडरफुल एंड प्रेशियस प्रॉमिस। वो लिखा है मौत से निकलकर, हिंदी वर्जन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, पर लिखा है प्रवेश कर चुका है। और ये जीवन के विषय में बात नहीं की जा रही, पर अनंत जीवन जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज के इस दिन में हम इसी कीमती वायदे को याद करना मांगते हैं, दोहराना मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, आपके और मेरे लिए वो योजना, वो युक्ति जो उसने उस अदन की वाटिका में बनाई थी, जो वो ऐसा लगता था कि वहां विफल हो गई, फेल हो गई, बिकॉज एडम सिंड, ईव सिंड, मनुष्य ने पाप किया, इसलिए वो युक्ति फेल हो गई। पर परमेश्वर ने एक बार फिर से वो योजना बनाई कि आपके और मेरे पास अनंत जीवन हो, और हमसे ये कीमती वायदा किया और इसी के समान ढेरों कीमती वायदे किए हैं, जो बार बार हमको इस बात को बताते हैं कि हमारा जीवन जो इस दुनिया का है, एक समय आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा, पर उसके साथ सब चीजों की समाप्ति नहीं हो जाएगी, पर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाएगा और उसमें हम प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। और आज के इस दिन में when we are paying a tribute to a wonderful woman, a woman of faith, courage, dedication and hard work, Mrs. P. Claudius, a woman of prayer, a woman of blessings। परमेश्वर में होकर एक ऐसे शख्सियत को हम आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन विश्वास के साथ, उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए एक प्रार्थना का जीवन, समर्पण का जीवन परमेश्वर की हुजूर में बिताया और अपनी इस दौड़ को पूरा किया। और इस दौड़ को पूरा करके हमारा ये विश्वास है कि वो इस कीमती वायदे में होकर परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की समीपता में है। परमेश्वर में होकर आज के इस अच्छे दिन में हम हकीकत में उनको याद करना चाहते हैं। और ये बात हम सब बेहतर जो इस कलीसिया के सदस्य हैं, इस बात को जानते हैं कि हम उनको कभी भी भुला नहीं पाएंगे, पर जब जब उनको याद करेंगे तो उनकी बातों को और उनकी शिक्षाओं को, उनके व्यवहार को, उनकी मोहब्बत को और हर एक उस वचन को जो वो कलीसिया में खड़े होकर शेयर करती थी, उसको याद करने वाले हो जाएंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के कीमती वायदे जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किए हैं, और जिन वायदों से हमको तकवीत मिलती है, हमको एनकरेजमेंट मिलता है, आइए उनके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उस बाप ने आपसे और मुझसे ये कीमती वायदा किया है
कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमें यतीम नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हर एक वो वचन, हर एक वो वायदा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप और मैं जब अपनी इस दौड़ को पूरा कर लेंगे तो हम परमेश्वर की हुजूरी में उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें।
shades of love are falling, and the hour has come to die. Hear the trusted leader calling. I will guide thee with mine eye. I will guide thee. I will guide thee all the way from earth to heaven. I will guide thee with mine eye. मैं हूँ तेरा निगहबान। मैं हूं तेरा निगहबान। I will guide thee with my eyes। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना मांगते हैं आज के इस दिन में कि आप हमारे निगहबान हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं प्रभु। आप बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह हमको गिराने की कोशिश करती हैं, हमें डगमगाने की कोशिश करती है प्रभु, पर हमें आपके वचनों में होकर, आपके वायदों में होकर प्रभु हमें एक नया बल मिलता है, एक नई कुव्वत मिलती है, एक नया साहस मिल जाता है प्रभु। और इसलिए प्रभु आज के इस दिन में हम आपकी आराधना कर रहे हैं, दिल से प्रभु शुक्रगुजारी कर रहे हैं आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए प्रभु, और सदैव सदैव आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि सारा आदर, इज्जत, महिमा, जलाल आप ही का है। ये सच है प्रभु। मौत की वादी कई बार प्रभु बहुत डरावनी और बहुत खौफनाक होती है प्रभु, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके हर एक उस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो हमें इस बात को बताता है कि जैसे जन्म लेने का समय है वैसे मृत्यु का भी एक समय है। पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु बार बार इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद अपने भजन में इस बात को लिखने लगा, उस खूबसूरत भजन में, मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूंगा। हाँ प्रभु, ये जरूरी तो है कि हम मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरें, बिकॉज देयर इज अ टाइम ऑफ बर्थ एंड देयर इज अ टाइम ऑफ डेथ। पर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए उस अनंत जीवन को रखा है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन का वरदान है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में, इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यही दुआ करते प्रभु हमारा हर एक जो बात प्रभु की जाती है, जब वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, जब गीत गाए जाते हैं प्रभु, ये सब प्रभु आपको नाम को महिमा और आपके नाम को इज्जत देने वाला हो। खास तौर से प्रभु हम धन्यवाद करना मांग रहे हैं अपने अजीज बुजुर्ग दादी के लिए प्रभु, मिसेस पी क्लॉडियस के लिए प्रभु, जो आपकी हुजूरी में प्रभु, हाँ प्रभु आपने अपने वचन में बताया है कि जो हमसे पहले सो गए हैं हम उनसे कदापि, जो बचे हुए हैं कदापि कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो सदैव हमसे आगे रहेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे अजीजों को प्रभु हमसे आगे रखा है प्रभु, और दुआ करना मांगते हैं प्रभु और किसी बात के द्वारा नहीं प्रभु, जैसा यहाँ पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखकर इस बात को कहने लगा, और इन बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो प्रभु। हाँ, ये आपका वचन हो प्रभु, जो हम में से हर एक के हृदय में वास करने वाला हो प्रभु, जो दुनियावी रीति से शोकित है प्रभु यीशु मसीह, ये वचन हमें तसल्ली दे, हमें इत्मीनान दे। इस पूरी आराधना को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और उसके सुने जाने और उसके दोहराए जाने में आगे चलेंगे। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य करने पाए, उसकी इबादत करने पाए। बाइबल के पाठ को हम पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसको सुन करके उसको अमल भी करने वाले हो सके। इसलिए हम अपनी बाइबल को जिनके पास है खोल लें, चाहे घर में हो चाहे कहीं पर भी हो, या तो ध्यान से सुन ले उसको। तो परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के द्वारा बातचीत करे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 91वें अध्याय और उसके पहले पद से 10 पद तक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने परमेश्वर का वचन सुना। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होगी, बरकत मिली होगी। हम आराधना में आगे चलेंगे और जैसा हमने आपको बताया, दिस ऑनलाइन church service is a very special church service as we are paying a tribute to our dear Mrs. P. Claudius, जिनको ज्यादातर लोग आंटी कहते थे। हम जो बच्चे हैं उनको दादी कहते थे। हम आज के इस दिन में उनको याद कर रहे हैं और उनको याद कर कर परमेश्वर की शुक्रगुजारी, परमेश्वर की महिमा करना चाह रहे हैं। इसलिए आइए कुछ एक अच्छी बातों में आगे चलेंगे, खासतौर से कुछ एक अच्छी तस्वीरों को देखेंगे एक स्लाइड शो के माध्यम से, जो दादी के घर के बच्चों ने बड़ी मेहनत से तैयार की हैं, जिसमें बहुत सारी आपको पिक्चर्स दिखेगी जो उनकी एक लाइफ हिस्ट्री को बयां करेगी और आप बहुत सारी अच्छी बातों को देख पाएंगे। इसलिए आइए मिलकर इस स्लाइड शो को देखेंगे, जो बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें होंगी, और उसके बाद एक छोटी वीडियो क्लिप को देखेंगे जो दादी के द्वारा कुछ एक अच्छी बातों को आज से कई साल पहले फैमिली डे पे शेयर किया गया था। इन बातों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर आइए अपनी अजीज दादी को याद करें और परमेश्वर से उनके जीवन के लिए शुक्रगुजारी करने वाले हो जाएं। I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine
what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. उनका परिश्रम, किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये बात हर एक को अपने मन में रखनी चाहिए। जो सेवाएं आप कर रहे हैं, चाहे कलीसिया में रहकर, चाहे किसी भी रीति से, वो सेवाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। परमेश्वर हर एक के कार्यों को देखता है, जानता है, और उसका प्रतिफल इसी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर। यह सबसे बड़ी बात एक परिवार है। जैसे हम परिवार में रहते, परिवार हमारा जो होता है वो एक छोटी कलीसिया होती है। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, ये बड़ी कलीसिया।
और परिवार कलीसिया में आना, कलीसिया के साथ जुड़ना, परिवार में रहना, परिवार के साथ जुड़ना, ये परिवार के साथ जुड़ना। रहते तो हैं कलीसिया में, आते तो हैं, पर कलीसिया के साथ जुड़ने की भी आवश्यकता है। और जुड़ना इसलिए कि एक दूसरे को एनकरेज करना है और कलीसिया में जुड़ करके कलीसिया के हर एक का ध्यान रखकर आगे बढ़ने की एनकरेजमेंट। परिवार में भी जैसे हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, कलीसिया में भी कोई और फीलिंग नहीं आनी। इसलिए हम ये नहीं आते कि इसने क्या पहना है, ये कैसे होता है, ये क्या करना। बस एक बात ध्यान रखनी है, प्रेम। कलीसिया की नींव और आधार प्रेम होना चाहिए। घर का भी, परिवार का भी आधार प्रेम है। जिस घर में प्रेम खत्म हो जाता है, घर तहस नहस हो जाता है। और कलीसिया में भी इसी प्रकार से जैसे परिवार है, जब परिवार का रूप देती है ना, तो हमारी फीलिंग्स बदल जाती है, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। हम ये अपना एक लगाव आ जाता है। परिवार कहने का मतलब एक आपस में अटैचमेंट लगता है। इसीलिए कलीसिया भी एक परिवार है और कलीसिया में भी एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के सुख दुख में भागी होना, एक दूसरे को उत्साहित करना, ये हर एक का फर्ज है। और सचमुच आज मेरा दिल तो बहुत ही खुशी से भरा है, क्योंकि मेरे को खुदा ने फजल दिया। इस कलीसिया में बहुत पुराने समय से जुड़ी हूँ और बहुत कुछ देखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आपको आशीष मिली होगी इन खूबसूरत तस्वीरों को देखकर और खास तौर से इन अच्छी बातों को सुनकर जो दादी के द्वारा आज से कई साल पहले फैमिली डे पे शेयर की गई। ये समय है कि हम वचन में आगे चलेंगे और एक बार फिर से आज का ये वचन मैं डेडिकेट करना मांग रहा हूँ मिसेस पी क्लॉडियस को, दादी को, और ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में होकर हम सदैव उनकी उन बातों को याद करने वाले होंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलने वाले हो जाएंगे। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू दादी। मैंने इस गीत को पापा को भी डेडिकेट किया। बहुत साल पहले हमने इस पे चर्च में क्वायर में होकर इस गीत को गाया था और उस पर बहुत सारी पिक्चर्स को शो किया था जो पापा से संबंधित थी। और एक बार फिर से ये खूबसूरत गीत जो इस बात को बताता है, जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह। ये आप और मैं जानते हैं इस बात को कि जिंदगी के दिन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और समय कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा। तो ये हकीकत है, ख्यालों और ख्वाबों की तरह जिंदगी के दिन गुजरते चले जाते हैं। और उसके बाद गीत का लिखने वाला बड़ी खूबसूरत बातों को बताते बताते एक बात कहने लगा, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। आइए मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें इस खूबसूरत गीत के साथ। और उसके बाद मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को आज के इस दिन में बांटूंगा, शेयर करूंगा। आइए मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें इस गीत के साथ। जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह, घास के फूल की मानिंद कुमला जाते हैं और ढल जाते हैं साये की तरह। ए मेरे दिल, ए दिल तू होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चल ये सिर्फ सराय है। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह, घास के फूल की मानिंद कुमला जाते हैं
और रह जाते हैं साए की तरह। जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह। घास के फूल की मानिंद कुमला जाते हैं और रह जाते हैं साए की तरह। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, ये बात सच है हम जान लेते हैं। दुख मुसीबत मुश्किलातें आती हैं, दोस्त अजीज भी सब छोड़ जाते हैं। इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, ये बात सच है हम जान लेते हैं। दुख मुसीबत मुश्किलातें आती हैं, दोस्त अजीज भी सब छोड़ जाते हैं। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह। घास के फूल की मानिंद कुमला जाते हैं और रह जाते हैं साए की तरह। ऐ मेरे दिल होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है, उस वतन को चलिए सिर्फ सराय है। उस वतन को चल ये सिर्फ सराय है। सच अ वंडरफुल थॉट। वतन क्या होता है आप जानते हैं? अगर आप इसका ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत खूबसूरत इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलता है, होमलैंड। हम कहीं भी जा सकते हैं पर हमारा होमलैंड चेंज नहीं हो सकता है। वी कैन बी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, एनी प्लेस, बट आवर होमलैंड रिमेन्स द सेम। जो लोग किसी और मुल्क में हैं, कहीं और की नागरिकता ले चुके हैं, पर वो भी कहते हैं कि नहीं, हमारा वतन तो वही वतन है जहां हमने जन्म लिया और वो हमारा घर है। और ये गीत का लिखने वाला इस बात को बताने लगा कि जिंदगी के दिन जो हम इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं वो बहुत थोड़े से लम्हों के हैं, बहुत थोड़े समय के लिए। घास के फूल के मानिंद कुमला जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। कई बार हम अपने इन दिनों को जो इस दुनिया में हम बिता रहे हैं, हम इसी में फंसे रह जाते हैं और बहुत सारी बातों को हम भुला देते हैं।
पर गीत का लिखने वाला कह रहा है, ए मेरे दिल, ए दिल तू होश में आ, ये तो दुनिया फानी और सराय, ये दुनिया हमेशा की नहीं है, ये फानी है, फना हो जाएगी। ये सराय के समान होना चाहिए हमारे लिए। सराय क्या वो जगह होती है? व्हाट इज सराय? सराय इज अ प्लेस। सराय वो जगह होती है जहां हम थोड़े समय के लिए जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम हॉल्ट लेते हैं, हम स्टॉप लेते हैं। आप होटल समझ सकते हैं, आप मोटल समझ सकते हैं। आप उस जगह पर अपनी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, पर आप अपनी जिंदगी उस जगह पर बसर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अबाइड देयर। आप ट्रैवल कर रहे हैं और इसलिए आप सराय में रुके हैं और आप फिर आगे निकल जाएं। वो सराय कितना भी अच्छा लग रहा हो, वो कितना भी खूबसूरत लग रहा हो, आपको अपने वतन, अपने घर लौटना ही पड़ता है। हम में से बहुत से लोग बहुत सारी जगहों पर वेकेशंस पे जाते हैं, वी लाइक, हमें अच्छा लगता है और बहुत अच्छा समय हम वहां स्पेंड करते हैं, पर आप जानते हैं हम वहीं बस नहीं जाते, वी कम बैक। और इस गीत का लिखने वाला भी इस बात को बता रहा है कि ये हमारा घर, ये हमारी जिंदगी हमारे लिए सराय के समान होनी चाहिए। हमें तो उस वतन को जाना है, उस जगह को जाना है जो हमारा घर है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20वां पद, पौलुस कुछ इस प्रकार से लिख के कहने लगा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही की बाट जो रहे हैं। उर्दू में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन, हमारा स्वदेश यहां का नहीं, पर वो तो स्वर्ग का है, वो आसमान का है। वो लिखकर यही बताना मांग रहा है कि हमारा वतन आसमान पे है। हमें तो एक काम करने की आवश्यकता है। लिखा है अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही की बाट जोड़ने की जरूरत है। हम एक मुंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं, क्योंकि हमें तो हमारा वो वतन मालूम है जो आसमान पे है। पतरस इस वतन के विषय में, इस घर के विषय में अगर मैं आसान जुबान में कहूं तो बताने लगा। 2 अध्याय और उसका 11वां पद लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। I beseech you as strangers and पिलग्रिम्स। जब हम अपने समय को इस दुनिया में बिता रहे हैं जो कि लिमिटेड है, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है जैसे जन्म लेने का समय है वैसे मृत्यु का भी एक समय है, और हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है मृत्यु की भी एक सीमा तय की गई है। 70 वर्ष की आयु है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो 80 वर्ष। तो हम अपने इस समय को जो इस दुनिया में बिता रहे हैं हमको कैसे बिताने की आवश्यकता है। लिखा है अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, एज स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स। This is how we should treat this world. This world is not our home. हाँ, दुनियावी रीति से, दुनियावी बुद्धि से हमको लगता है ये हमारा घर है, पर आज की सुबह मैं आपको बताना मांग रहा हूं हमारा घर तो आसमान पर है, वही हमारा वतन है। उस वतन को चल, ये सिर्फ सराय है। This is just a temporary place. हमें तो उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, उस अनंत काल की जिंदगी में जाना है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। And God, Jesus has prepared a place for you, for me. हमारे लिए एक स्थान, एक जगह तैयार की है। और हम में से जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को, जैसा हमने शुरुआत में ही पढ़ा, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसका पालन किया है और हमसे पहले सो गए हैं, वो उस स्थान में पहुंच चुके हैं। आप और मैं कई बार इस दुनिया में अपने समय को बिताते बिताते ये भूल जाते हैं कि हमें तो उस वतन जाना है। एक गीत बड़ा खूबसूरत हम लोग
बहुत समय पहले गाया करते थे, सय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे एक दिन अपने देश। हम जहां रह रहे हैं, दिस इज नॉट आवर होम, दिस इज नॉट आवर परमानेंट रेस्टिंग प्लेस, दिस इज नॉट आवर अबोर्ड। ये हमारा हमेशा का निवास स्थान नहीं, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा की नहीं है। हमेशा की जिंदगी में ही हमेशा का निवास स्थान हो सकता है। और इसलिए आज के इस दिन में, आज की इस सुबह में मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं, उस वतन को चल, ये सिर्फ सराय है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद में अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। We have a building of God and house not made with hands, eternal in the heavens, the place which God has prepared for you and for me। लिखा है वो हाथों का बना हुआ नहीं, पर वो तो क्या है, लिखा है जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, eternal in the heavens, and this is where we have to go। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। इस बात को लिखने से पहले वो इसी बात को कह रहे थे, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, वरन मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और उसके बाद 6ठे पद में जब थोमा पूछने लगा कि प्रभु मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, तब यीशु मसीह कहने लगे, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उस जगह को हाथों से नहीं बनाया गया है, वो चिरस्थायी है, इट इज एटर्नल इन द हेवेंस, एंड इफ यू वांट टू रीच देयर देन यू हैव टू फॉलो माय पाथ। मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। कैसा होगा ये आसमानी घर, ये जगह जिसके विषय में यीशु मसीह के बता रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं और मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कैसी ये जगह होगी, कैसा ये अब्दी मकान होगा, या मैं कहूं अब्दी सुकूनतगाह होगी, क्योंकि वहां सुकून होगा। कैसा ये हमारा आसमानी घर होगा, इसकी एक झलक, इसकी एक थोड़ी सी तस्वीर हमको प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के दर्शन में होकर मिलती है। अगर आप 21वां अध्याय उसका देखेंगे और उसके 3 और 4 पद को देखेंगे तो यहाँ वचन बता रहा है, यूहन्ना इस बात को कह रहा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और 4 पद में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक होगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। This is how the eternal house in the heavens will look like। लिखा है उसमें रोना नहीं होगा, उसमें मृत्यु नहीं होगी, उसमें शोक नहीं होगा, उसमें विलाप नहीं होगा, उसमें पीड़ा नहीं होगी। और ऐसा घर परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है। Let us go back to our keywords। जो हमने वचन, जो आयत हमने शुरुआत में ली, एक बार फिर से अपनी उस मरकजी आयत पे हम वापस जाएंगे। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 20वां पद था ये। यहाँ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बता रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। हमारा वतन तो आसमान में है, पर ये 20वां पद है। और अगर आप इसके ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं।
जो आपके और मेरी जुबान पे कई बार रहती हैं। इससे पहले कि परमेश्वर का वचन यहां इस बात को बताता 17वें पद से, अगर आप ऊपर के पद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं 17वें पद से पढ़ूंगा और यहां परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता, लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। अब यहाँ पौलुस इससे पहले कि इस बात को बताता कि हमारा वतन तो आसमान में है, हमारा घर तो आसमान में है, Paul is trying to say something. Paul is trying to tell something. What is he trying to say? लिखा है, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस कह रहा है कि देखो तुम मेरी सी चाल चलो और ये इस बात का भी ध्यान रखो, उन लोगों की पहचान रखो जो ऐसी चाल चलते हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को हम में पाते हो। और मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना मांग रहा हूं अपनी अजीज क्लॉडियस दादी के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की उस राह को थामा। शी वॉज अ क्रिश्चियन नॉट बाय बर्थ, बट शी वॉज अ क्रिश्चियन बाय चॉइस। चुनाव करके वो यीशु मसीह के पीछे हो चली। एक दिन जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात उन्होंने सुनी, उन्होंने जानी, एक ट्रैक के माध्यम से, एक पैम्फलेट के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया और कुछ ऐसे समर्पित कर दिया कि वो परमेश्वर के उस दिखाए हुए मार्ग पे चलने लगी। और आज के इस दिन में मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन की उस दौड़ को, उस मार्ग पे चलते हुए ही अपनी उस दौड़ को खत्म किया। कई बार दौड़ में सहभागी तो बहुत से लोग होते हैं, चलना तो मसीह के पीछे बहुत से लोग शुरू करते हैं, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, दे बैकस्लाइड, वो पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी अजीज दादी के जीवन में भी बहुत अलग अलग परिस्थितियां आई हैं। लाइफ वॉज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन कभी भी बहुत आसान नहीं था उनका। अपने शौहर के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ी मुश्किल राह को पकड़ा था, राह को थामा था, जिसमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों से उम्मीदें थी, पर वो सब उम्मीदें खत्म हो गई। शायद निराश हो सकते थे, पर परमेश्वर में होकर उत्साहित रहे। एंड स्टेप बाय स्टेप दे केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। पौलुस भी यहाँ अपने वचन में इसी बात को बता रहा है और कह रहा है कि तुम उनकी पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। किस रीति पर? जैसे मैं मसीह की जैसी चाल चल रहा हूं, वो भी ऐसी ही चाल चलते हैं। तुम ऐसे लोगों की पहचान रखो, उनको देखो, उनको जानो। और इस बात को, जो वतन पे जाने वाली बात है, वतन जाने वाली बात है, वो ऐसे लोगों के लिए ही कह रहा है। अगर जल्दी से मैं 18वां पद भी पढ़ूं और आगे के पद पढ़ूं, लिखा है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूं। बहुत सारे और लोगों के विषय में बताने लगा, कहने लगा कि कुछ लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनके विषय में मैंने तुम्हें बार बार बताया और अब भी मैं रो रो कर बता रहा हूं। उनकी चाल बहुत अच्छी नहीं। लिखा है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। देखिए, सुनिएगा, लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। और देन कम्स द वर्स नंबर 20 where Paul says, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा वतन तो आसमान में है। इस दुनिया में तो हम केवल परदेसी और यात्री होकर होने चाहिए। Strangers and as pilgrims, this is not our homeland. This is not our permanent resting place. उस वतन को चल, ये सिर्फ सराय है। अगर अभी तक आपने अपनी इस दुनिया को, अपनी इस जीवन को अपना घर समझ लिया था, तो आज की सुबह
मुझे कह लेने दीजिए इस बात को कि ये आपका घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये तो सिर्फ आपके और मेरे लिए एक सराय के समान होना चाहिए, क्योंकि हमारा घर, हमारा वतन तो आसमान में है। और आज के इस दिन में मैं शुक्रगुजारी करना मांग रहा हूं उस आसमान के खुदा के लिए जिसने दादी को, मिसेस पी क्लॉडियस को, उस घर में जो परमेश्वर ने जिसके विषय में लिखा कि वो हाथों का बनाया हुआ नहीं, पर वो परमेश्वर ने बनाया और वो चिरस्थायी है। इट इज एटर्नल इन हेवेंस। वहां पीड़ा नहीं, वहां शोक नहीं, वहां विलाप नहीं, वहां मृत्यु नहीं, पर मृत्यु से निकलकर वरन मृत्यु के पार जाकर हमारी अजीज दादी उस स्थान में, उस जगह में पहुंच चुकी है। इसलिए आइए आज की इस सुबह में अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद करें। और खास तौर से परमेश्वर में होकर दादी की उन सब बातों को जो उन्होंने अलग अलग समयों पर, खास तौर से कलीसिया में जो शेयरिंग टाइम होता था, टेस्टिमनी का टाइम होता, उस समय में परमेश्वर ने दादी को बहुतायत से इस्तेमाल किया हमारी कलीसिया में, और बहुत सारे अच्छे वचन, अच्छी बातें उनके मुख से हमने सुनी। एक वचन मुझे याद आता है जो सदैव दोहराती थी कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। वो हमेशा इस बात को दोहराती थी कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को क्लेम करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम जब जब उनको याद करें तो उनकी इन अच्छी बातों को याद करें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। सच्ची यादगार तो यही है, सच्चा ट्रिब्यूट तो यही है कि हम उनकी उन बातों को याद करके वैसा करने वाले हो जाएं। पौलुस जैसा कहने लगा है, ऐसे लोगों की पहचान रखो जो परमेश्वर में होकर परमेश्वर जैसी चाल चलते हैं, परमेश्वर जैसा स्वभाव रखते हैं, जैसा परमेश्वर ने चाहा है वैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी पहचान रखो, क्योंकि ऐसे लोगों का वतन तो आसमान में है, लेकिन जो ऐसी चाल नहीं चलते उनका अंत तो विनाश है। क्यों ना हम भी ऐसी ही प्रार्थना करें, प्रभु, our end should not be like this, but our end should not just be an end, but it should be a start of an eternal life। हमारा अंत विनाश ना हो, पर हमारा अंत तो उस अनंत जीवन की शुरुआत हो। प्रभु, हम सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक बार फिर से प्रभु शुक्रगुजारी करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका फजल, आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहने वाला हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, खास तौर से उस घराने के लिए प्रभु जो क्लॉडियस घराना है प्रभु, हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु उन सब के हृदयों में। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी तसल्ली, आपके इत्मीनान प्रभु सदैव वास करे। जैसा खूबसूरत गीत हम गाते हैं, यादें जब सताएं तो यीशु को याद करना। जब उनको प्रभु अपनी माँ की याद आए, अपनी दादी, अपनी नानी की याद आए, तो आपको याद करके प्रभु आपकी शुक्रगुजारी कर सके प्रभु, और आपकी उपस्थिति से भरे जाने वाले हो जाए प्रभु। शुक्रगुजारी, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज पहला संडे है और ये पाकशा या होली कम्युनियन संडे होता है, जब हम परमेश्वर की मेज में शिरकत करते हैं, परमेश्वर की मेज में सहभागी होते हैं। उस रोटी में जो परमेश्वर की देह की मानिंद है और उस लहू में जो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के उस लहू का प्रतीक है। आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को सुने, और उसके बाद जब ऑनलाइन चर्च सर्विस खत्म हो जाती है तो आप उस रोटी को और उस जूस को जो प्रभु के लहू की मानिंद है उसको ग्रहण कर सकते हैं। घर का बड़ा उस मेज को सर्व कर सकता है। आइए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो मिलता है परमेश्वर के वचन में, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आइए दुआ करेंगे छोटी सी और उसके बाद कलमा तक हाथ से रुक सकेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सच्चे दिन के लिए प्रभु, इस पहले रविवार के लिए प्रभु, और हम सब प्रभु यीशु मसीह जो आज इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में शिरकत कर रहे हैं प्रभु, जब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार प्रभु आपकी देह और आपके लहू में सहभागी होने वाले होने जा रहे हैं प्रभु, खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर हो प्रभु, मेरे ऊपर हो, हमारे ऊपर हो प्रभु यीशु मसीह, और होने दीजिए प्रभु ये मेज प्रभु हमारे लिए दंड का कारण नहीं प्रभु, पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए आशीष का कारण हो। खास तौर से प्रभु हमारे लिए एक माध्यम हो कि हम आपके साथ फेलोशिप सहभागिता रखने वाले हो प्रभु। प्रत्येक के ऊपर प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए, परमेश्वर में आशीषित रहिए, और सदैव सदैव परमेश्वर का हाथ आपके जीवनों में आपके ऊपर बना रहने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।